Hey there, so welcome you all to Veda English Classes, your YouTube channel, and this side Preeti Tiwari, your spoken English educator. So आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम सीखने वाले हैं। आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की क्लास किस बारे में है। सो जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, सबसे पहले तो जितना भी दिमाग में ना ईडियम्स आते हैं, वो सारे ईडियम्स मुझे कॉपी मतलब कमेंट करके बता दो। जितने भी याद हो गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करना है और प्लीज इधर उधर से हेल्प नहीं लेना। ओके, जितना भी दिमाग में ईडियम ईडियम जितने भी दिमाग में याद हो रहे हैं, वो सारे आप प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, देखो क्या होता है, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि कुछ बच्चे जो हैं एकदम तुरंत जंप करना चाहते हैं कि मैम हमें ना सिर्फ एडवांस इंग्लिश सीखना है, बिकॉज उनका जो बेसिक है ना वो क्लियर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एडवांस पे जंप करते हैं। सो एडवांस पे जंप करने में जर्नी जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इडियम एंड फ्रेजेस की क्लैरिटी की जर्नी होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। एक सिंपल सा सेंटेंस है जहां पर आप नॉर्मल सी बातें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरा जो भाई है, वो मेरी माँ का सबसे प्यारा सबसे दुलारा बच्चा है, ठीक है। या फिर मेरी माँ मेरे भाई को सबसे ज्यादा प्यार करती है। ओके, माई मदर लव्स माई ब्रदर मोर देन अस। ओके, सो वहां पे क्या हुआ, वहां पे मैंने सिंपल सा सेंटेंस बना दिया। अब यही हम हिंदी में उसमें क्या करते हैं, मुहावरा जोड़ देते हैं या फिर कोई लोगों के जोड़ देते हैं कि भाई मेरा जो भाई है मेरी माँ की आंखों का तारा है। तो वहां पे हम सेंटेंस क्या बनाते हैं, वहां पे हम बनाते हैं कि माई ब्रदर इज एन एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, यहाँ पर हमने ईडियम यूज किया, और मेरा जो सिंपल सा सेंटेंस था कि माय मदर लव्स माय ब्रदर मोर देन अस, तो वो सेंटेंस जो है वो सेंटेंस चेंज हो गया कि माय ब्रदर इज एन एप्पल ऑफ माय मदर्स आई। ओके, मदर्स आइज। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ईडियम यूज किया और थोड़ा सा अट्रैक्टिव साउंड कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, सो वही सारी चीजें हम ईडियम एंड फ्रेजेस में सीखते हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ ऐसे ईडियम सीखेंगे जिसमें कि आपको मतलब कई बार ऐसा फील हुआ होगा कि कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम आप कर रहे हैं या फिर कहीं भीड़ में आप हैं और लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है, लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जिसमें कि आप यूज करते हो एक मुहावरा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, घर की मुर्गी दाल के बराबर है, ठीक है। सो ये जो हमारा मुहावरा है, इसको हम कई तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो वही मुहावरे हम आज सीखने वाले हैं, वही इडियम्स हम सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। ओके, एंड उससे पहले अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वेदा इंग्लिश क्लासेस नाम है टेलीग्राम चैनल का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अपने सारे दोस्तों से लिंक शेयर करो, प्लीज शेयर करो लिंक, ओके, ताकि वो भी इंग्लिश सीखें। और अपनी आर्मी तैयार करना बहुत जरूरी है, ओके, अपनी आर्मी तैयार करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट वन इज नो प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड इन हिज ओन हाउस, ठीक है। तो अपने घर में कोई भी प्रॉफिट जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होता। और आपने देखा होगा कि आप कितने भी 30 मार खाएं, अगर आपकी मम्मी है घर पे, कोई बड़ा है घर पे, गलती करोगे डांट सुनोगे। कभी कभी ऐसा होता है चप्पल से भी मार खाते हैं लोग, ठीक है। तो बहुत नाम हो जाने के बाद भी आप अपने घर में क्या है, अपने घर में आप कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, ओके, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह बाहर मशहूर है, सेलिब्रिटीज होते हैं बाहर मशहूर होते हैं, लेकिन घर में घर में अनदेखा, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, घर में अनदेखा अपने ही लोग नहीं मानते, ठीक है। घर में उसको भाई अनदेखा कर दिया जाता है और अपने ही लोग नहीं मानते। सो यहाँ पर सेंटेंस क्या बता रहा है कि भाई वो सेलिब्रिटी है लेकिन घर में लोग अनदेखा कर देते हैं और उसके अपने लोग ही उसको कुछ नहीं मानते। सो ही इज फेमस एवरीवेयर, he is famous everywhere, or he is a famous personality but ignored at house, no profit is accepted in his own टाउन और हाउस। यहाँ पर टाउन या फिर हाउस भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप हाउस भी लिख सकते हो और लैंड भी लिख सकते हो, लैंड। इसी का एक और वर्जन आप कह सकते हो कि नो मैन इज अ प्रॉफिट
prophet on his own land। ठीक है, ये सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलिए नेक्स्ट फटाफट से, सफलता के बाद भी परिवार ने शक किया। ठीक है, अपने लोग नहीं मानते। भाई आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेट सपोज आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका रिजल्ट अच्छा आ गया और मतलब आप सेलेक्ट हो गए हो, अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन आपके परिवार वाले क्या बोलेंगे, अरे चल झूठा, कल को तो तेरे 60% मार्क्स आने भी मुश्किल थे और आज तू सेलेक्ट हो गया, और वो भी आईआईटी में, वो भी तुझे मुंबई की आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है, कैसे? तो वहां पर आप क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर है। इट मीन्स कि इवन आफ्टर सक्सेस हिज फैमिली डाउटेड हिम, नो प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड इन हिज ओन हाउस। ओके, चलिए नेक्स्ट इज फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। लोगों से जान पहचान है आपकी, ठीक है, लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं, देन वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं समझेंगे, अरे चल बड़ा तो ऐसे वो आपको ट्रीट करते हैं, और आपने देखा भी होगा, राइट। चलिए, सालों तक साथ रहने के बाद वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे, ठीक है, अत्यधिक नजदीकी से इज्जत कम हो जाती है। सो सालों तक वो एक दूसरे के साथ थे और झगड़ते रहते थे, और एक साथ नजदीक रहने के बाद में उनके नजदीक रहने की वजह से उनके अंदर क्या, उनके बीच क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। तो एक दूसरे को वो कुछ नहीं समझ रहे थे, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी एक दूसरे की, जब अलग होते तो वैल्यू होती। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनता है, आफ्टर लिविंग टुगेदर फॉर इयर्स दे बिगन फाइटिंग ओवर स्मॉल थिंग्स, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ठीक है, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होना, एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से कंट्रास्ट बात करना, एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस आना। ओके, सो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या बन रहा है कि भाई एक दूसरे के साथ रहने के, इतने सालों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी वो छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं देते। ओके, चलिए, कर्मचारी अक्सर मैनेजर के आदेशों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जान पहचान से अनादर होने लगता है। आपके ऑफिस में भी या फिर आपके टीचर्स, बेसिकली आपके टीचर्स ऐसे होंगे जो बहुत प्यारे से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, जो कि बिल्कुल भी आपको डांटते नहीं होंगे और आप उनसे बहुत फ्रैंकली बात करते हैं, वो हर चीज शेयर करते हैं, बदतमीजी भी कर देते हैं। तो वो आपको कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, इट मीन्स कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि भाई ये क्या बिगाड़ लेगा मेरा, है ना, या फिर ये क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, और आप क्या करते हो, एक दूसरे को जान पहचान की वजह से आप उनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है, एकदम ना के बराबर समझते हो आप उनको। ओके, सो वहां पर आप क्या यूज करोगे, वहां पर आप यूज करोगे एम्प्लॉयज ऑफन, ऑफन और ऑफ्टन दोनों ही प्रोनाउंस कर सकते हैं आप इसको। एम्प्लॉय ऑफन इग्नोर द मैनेजर्स इंस्ट्रक्शन जस्ट बिकॉज दे नो हिम टू वेल, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। उसी तरीके से यार, जिस तरीके से घर में यही फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट वाला ही हमारा जो इडियम है लागू होता है, बिकॉज हमें पता है पापा से कुछ बोलेंगे तो पिटाई हो जाएगी, मम्मी से हम बहस तक कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है यार कि वो घर पर हैं और उनके साथ में हम बहस बिल्कुल कर सकते हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है, ऐसा मैंने सुना है, बिल्कुल सुना है, अपने घर में देखा तो नहीं है लेकिन हाँ बिल्कुल सुना है ये चीज कि घर में जो मम्मी पापा है ना, पापा बेसिकली जो फादर है वो अपनी वाइफ को, आप मम्मी को मतलब अपनी मम्मी को, आपकी मम्मी को कुछ नहीं समझते, वो एकदम डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल आर्ग्यू करते हैं उनसे, गलत होने के बावजूद भी आर्ग्यू करते हैं, और वही चीज आप भी सीखते हो, वही चीज आप भी सीखते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि जिनके घर पे बाल बच्चे हैं, जिनके घर पे बेसिकली पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों के सामने ना बहुत सोच समझ के बातें किया कीजिए, बहुत ही सोच समझ के बातें किया कीजिए, बिकॉज जो बच्चा सुनता है, वो छोटा सा बच्चा जो सुन रहा है वही उसके दिमाग में जा रहा है, वही चीज वो बोलेगा,
बिल्कुल वही चीज बोलेगा, वही चीज एक्सेप्ट करेगा। कोई भी चीज ना, ये जो साइंटिफिक चीज है ना कि आपका जो बिहेवियर है वो आपके डीएनए में होता है, बिहेवियर डीएनए में नहीं होता है। बिहेवियर जो है वो सामने वाले को देख करके सीखते हैं हम लोग। ओके, ये चीज हमेशा याद रखना, बिहेवियर डीएनए में नहीं होता। किसी के ऊपर गुस्सा करना, कितना गुस्सा करना है, ये सब कुछ डीएनए में नहीं होता कि पिताजी गुस्सा करते हैं और वही चीज उसके डीएनए में है, जीन में है, इस वजह से वो भी गुस्सा करता है। नहीं, तुमने पिताजी को नाराज होते हुए देखा है, इस वजह से तुम उस तरीके से बिहेव करते हो। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो नेक्स्ट, ओवरलुक एंड ओवरलुक द ऑब्वियस। ओके, ओवरलुक द ऑब्वियस, इट मींस कि भाई जो चीज ऑब्वियस है, जो चीज नॉर्मल है, आप उसको क्या करते हो, ओवरलुक करते हो, यानी कि नजरअंदाज करते हो। एग्जाम्पल देखिए, हम ज्यादा सोचते हैं तो जो सामने होता है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हम हमारा दिमाग जो है वो हमारे साथ बहुत खेलता है। कुछ लोग ना अपने दिमाग को अपने साथ खेलने देते हैं एंड देन उसके बाद अपने आप को डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट वी आर, सो वी आर ओवर थिंकर। ठीक है, वी आर ओवर थिंकर। तो हमें बहुत पोलाइटली, बहुत ही डिलिजेंटली हमें हैंडल कीजिए। ओके, सो वो बिल्कुल इसी वजह से होता है कि हम किसी चीज को ना सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपने दिमाग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो चीज पास है हमारे, हम इतने दूर की सोच जाते हैं कि ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो वैसा होगा, चीजें खराब हो जाएंगी, चीजें अभी थोड़ा सा झगड़ा हुआ है तो देन उसके बाद में यार ये झगड़ा ऐसे हो गया तो बाद में ये रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि अभी खत्म कर दें। तो ये सारी चीजें दिमाग में चलती हैं। ओके, सो ये बेसिकली ओवर थिंकिंग है। और ओवरलुक आप कर रहे हैं किस चीज को, जो आपके पास है, जो खुशियां आपके पास हैं अभी, आप उसको नजरअंदाज करके मूव ऑन करने की जगह आप क्या कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो। ओके, सो एग्जाम्पल इंग्लिश, वी ऑफन ओवरलुक द ऑब्वियस व्हेन वी ओवरथिंक। नेक्स्ट देखिए, कठिन सवालों को हल करते समय लोग अक्सर सीधा जवाब नजरअंदाज कर देते हैं। कोई कठिन सवाल होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आंसर हमारे सामने होता है, एकदम एकदम सामने होता है, हमें बस क्या करना होता है, हमें बस ध्यान से उसको देख के समझना होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपने आंसर्स को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ओके, सरल जवाब नहीं देखते हैं। So it means कि in solving tough problems, people often overlook the obvious answer. Next देखिए, underrate what's near. जो चीज आपके पास है आप उसको क्या करते हो, अंडर रेट करते हो। अंडर रेट करने का मतलब है कि आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे हो। उसका जो रेट है ना, रेट यानी कि उसका जो वैल्यू है, आप उसको क्या कर रहे हो, उसको एकदम गिरा देते हो, एकदम उसको वैल्यू नहीं करते हो। तो इट मीन्स कि अंडररेट व्हाट्स नियर। सो जो लोग आपके पास हैं, जो लोग आपके नजदीक हैं, प्लीज उनका वैल्यू कीजिए, क्योंकि वो जब आपके पास नहीं रहेंगे और उस टाइम पे वैल्यू करने का या पछताने का, रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। आपके माँ बाप अभी आपके पास हैं, आप उनकी वैल्यू कीजिए। जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछिए कि आपको कैसा फील होता है, क्या आप मिस करते हैं। आप खुद मिस करेंगे अपने माता पिता को। ठीक है, तो ये चीज है, ये जो लोग भी आपके आपके आसपास हैं, जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनसे प्लीज बहस मत कीजिए, उनसे बिल्कुल प्यार से रहिए, बिल्कुल प्यार से। जितना रिश्ता जोड़ करके रख सकते हो उतना जोड़ करके रखो, मतभेद मत करो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करो। चलो जी, उन्होंने अपने छोटे शहर के कलाकार को कम समझा। छोटे से शहर का कलाकार है, अब उसको क्या है कि स्टेट लेवल पे गाना है या फिर स्टेट लेवल पे कुछ अपनी आर्ट को परफॉर्म करना है, तो हम क्या करते हैं, अरे यार ये तो दोस्त है मेरा, ये तो ऐसे ही गा देगा। ठीक है, नहीं नहीं, ये बड़े लेवल पे नहीं गा सकता, ये छोटे शहर का है ना, यहीं पे ठीक है ये। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। भाई जो तुम्हारे शहर में हो, उतनी सारी पॉपुलेशन में अच्छा कर सकता है, तो क्या वहां पे अच्छा नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। सो दे अंडररेटेड देयर स्मॉल टाउन आर्टिस्ट। नेक्स्ट देखिए, लोग पास की चीज को कम आंकते हैं और की दूर दूर की जो चीजें होती है उसके पीछे भागते हैं। ओके, सो एक वो कहावत है हिंदी में, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूर की चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने पास जो है उसको एकदम कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि और बल्कि अपने पास जो है वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। जब आप इस चीज को हमेशा याद रखोगे ना, हमेशा दिमाग में रखोगे कि जो चीज आपके पास है वो बेस्ट है,
ठीक है, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिंदगी जीने में, जिंदगी अच्छे तरीके से जीने में और साथ ही साथ उसको एंजॉय करने में। लेकिन जिस पल से आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि अरे यार मेरी जो चीज है वो एकदम वर्स्ट है, बिल्कुल बेकार है, उसके पास अच्छी चीज है, उसके पास पास अच्छा बैग है, उसके पास अच्छा ड्रेस है, उस दिन से उस दिन से आप अपनी जिंदगी जीना भूलने लगोगे, भूल जाओगे, क्योंकि आप उस अच्छी चीज के पीछे भागोगे और मन में क्या आएगा, मन में आपके जेलसी होगी, घृणा होगी, ठीक है? और अपने आप को कम आंकोगे, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ, अंडर कॉन्फिडेंट, सॉरी, अंडर कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत घातक चीज है, बहुत घातक चीज है, ये एक दीमक की तरह होता है जो आपको एकदम खा जाता है, चबा जाता है। ओके, चलिए, पीपल ऑफन अंडररेट व्हाट्स नियर एंड चेज फार थिंग्स। लास्ट वन इज टेकन फॉर ग्रांटेड। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा हमारा इडियम है, टेकन फॉर ग्रांटेड। इट मीन्स कि आप सामने वाले को बहुत कम आंक रहे हो, सामने वाले को वैल्यू नहीं दे रहे हो। सो वह उसकी दया को हमेशा हल्के में लेता है, हमेशा हल्के में लेता है। ही ऑलवेज टुक हर काइंडनेस फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट इज, अब मैं किसी को अब मैं किसी को खुद को हल्के में लेने नहीं दूंगा। I won't let anyone take me, सॉरी, खुद को, हाँ, खुद को हल्के में नहीं लेने दूंगा। I won't let anyone take me for granted। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे से इडियम सीखे हैं जिसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान आपको कम आंक रहा है, कोई इंसान किसी को वैल्यू कम दे रहा है, कोई इंसान किसी को एकदम नजरअंदाज कर रहा है, कोई इंसान किसी से इतना ज्यादा फैमिलियर है कि वो उसको कुछ नहीं समझता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको इन इडियम्स को यूज करना है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो आपको यहाँ पर करना। अच्छा, एक और लास्ट वन बहुत ही इंटरेस्टिंग वन है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ठीक है, अभी ऊपर की जो ग्रास है, ऊपर का जो घास है वो आपको हरा हरा दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे क्या है, जड़ है जो कि ब्राउन कलर की है, डार्क कलर है पूरा, है ना? वो ऊपर हो जाएगा तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो एक साइड ग्रीन है और दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड ब्राउन है, तो हमें ना एक तरफ का ही दिखता है, नीचे का नहीं दिखता, राइट? सो इट मीन्स उन्हें दूसरी टीम में ज्यादा ही सॉरी, उन्हें दूसरी टीम में ज्यादा की उम्मीद से क्या ज्वाइन किया, पर हम वह भ्रम था। अच्छा, ठीक है भाई, उन्होंने दूसरी टीम को ज्यादा समझ के, अच्छा समझ करके ज्वाइन किया, लेकिन वो क्या था, वो भ्रम था। ओके, सो ही लेफ्ट हिज टीम फॉर अनदर। उन्होंने अपनी टीम को छोड़ करके दूसरी टीम को ज्वाइन कर लिया, एक्सपेक्टिंग मोर, द ग्रास लुक्ड ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ, उसने सोचा दूसरी नौकरी बेहतर है और छोड़ दी। दूर की चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं। उसको लगा कि भाई, उसके फ्रेंड ने बोला कि यार तू यहाँ आ जा, यहाँ पर चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, या फिर उसको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उसको लगा कि यार वहां पे ना जाना अच्छा होगा, तो अपनी सुकून भरी जॉब को छोड़ करके, जहाँ पे कम पैसे मिल रहे थे लेकिन सुकून तो था, उसको छोड़ करके उसने क्या किया, उसने दूसरी जॉब को ज्वाइन कर लिया जहाँ पे इतना ज्यादा टॉर्चर, इतना ज्यादा पेन कि भाई ज्यादा पैसा तो मिल रहा है लेकिन दिमाग खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक है, क्रैक हो चुका है पूरा। तो इट मींस कि ही क्विट हिज जॉब थिंकिंग अदर्स हैड इट बेटर। ओके, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट? सो यहाँ पर सेशन खत्म होता है। एंड प्लीज आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि कहीं मतलब अगर हम इडियम एंड फ्रेजेस छोड़ देते हैं तो हमें अच्छे तरीके से एडवांस इंग्लिश आ जाएगी। नहीं, इडियम एंड फ्रेजेस ही आपका एडवांस इंग्लिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, देन ऑब्वियसली आप प्रो बन सकते हो, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। बाय।